हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटम एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन स्टडी किया है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, उसको कैसे कैसे हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने जो है डिटेल में स्टडी की है। टुडे आवर टॉपिक फॉर डिस्कशन इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एटॉमिक नंबर ऑफ क्रोमियम ये है 24 है, एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर 29 है। अब इसकी जो एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हम बताएंगे, और जो एक्सपेक्टेड उसकी जो है एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकती है वो हम आपको जो है बताएंगे। तो लेट अस सी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम Z इज़ इक्वल टू 24। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4। ये जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम Z इज़ इक्वल टू 24 इज़ दिस वन। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ तक कि आपको जो है आर्गॉन जो मिलता है, तो हम इसका जो है कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। आर्गॉन 4s2, 3d4। अब यहाँ पर मैं ये आउटर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसको मैं आपको शो करता हूँ। तो 4s ऑर्बिटल जो है ये सिंगल है, तो मैं यहाँ पर जो है एक सिंगल बॉक्स बनाता हूँ और इसके अंदर जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके बाद जो है 3d ऑर्बिटल जो है 5 टाइप के हैं, 1 2 3 4 5, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये हो गया 1 2 3 4। अब आप यहाँ पर देखिए कि इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपको कुछ अनस्टेबिलिटी दिखती है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो है 3d ऑर्बिटल जो है ये हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक इलेक्ट्रॉन जो है इसका कम है। तो यहाँ पर एक बात जो है ध्यान रखिए कि d ऑर्बिटल जो होता है वो d5 जिसको हम कहेंगे, जिसमें हर ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मानी जाती है। या फिर आप जो है d10 कंसिडर कीजिए, जिसमें ये पांचों ऑर्बिटल जो है कम्प्लीटली फिल्ड होंगे। तो इस तरह से जो है 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरली, एक होगी हाफ फिल्ड जिसको आप जो है d5 कहिए, और एक होगा कम्प्लीटली फिल्ड जिसको हम जो है d10 कंसिडर करेंगे। तो ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इन 4s ऑर्बिटल, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s ऑर्बिटल विल मूव टू द वैकेंट 3d ऑर्बिटल। तो यहाँ पर क्या होगा कि वैकेंट 3d ऑर्बिटल जब इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, तब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको इस तरह से मिलेगी। अब आपको यहाँ पर जो है d ऑर्बिटल के अंदर हर ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं, एंड दिस इज़ द स्टेबल कंडीशन। तो यहाँ पर एक बात जो है ध्यान रखना है कि हमको ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखती है 4s2 3d4, तो ये ऐसा ना होते हुए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलेगी आर्गॉन 4s1 3d5। तो दिस इज़ द एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड नॉट दिस वन। तो इसकी वजह यह है कि यहाँ पर जब एक इलेक्ट्रॉन आप जो है 4s ऑर्बिटल से वैकेंट 3d ऑर्बिटल में जब ट्रांसफ़र करते हो, तो ये जो है एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करता है। सो दैट इज़ द रीज़न वाई द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम 24 इज़ 4s1 3d5 इंस्टेड ऑफ 4s2 3d4। तो ये चीज़ जो है ध्यान रखना है। सेम केस आपको जो है कॉपर के अंदर मिलेगा। तो लेट अस सी कॉपर में आपको क्या चीज़ नज़र आती है। कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29 and its electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9। अब यहाँ पर इतना देखिए आपको आर्गॉन मिलता है, तो मैं इसका जो है शॉर्ट में लिखता हूँ आर्गॉन 4s2 3d9। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम जो है कॉपर की कह सकते हैं। अब इसका जो है आप ऑर्बिटल डायग्राम बनाइए 4s2 एंड 3d9। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नाउ लुक हियर 3d ऑर्बिटल,
दिस ऑर्बिटल इज़ नाइदर completely filled nor half filled। तो यहाँ पर एक अनस्टेबिलिटी आपको मिलेगी। तो ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इन 4s ऑर्बिटल, one electron from this 4s orbital will be shifted to this vacant 3d orbital, and hence this 3d orbital becomes completely filled and it gives rise the stability to the electronic configuration of copper। तो एक इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पर शिफ्ट कीजिए तो अब आपको यहाँ पर 4s ऑर्बिटल के अंदर जो है एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा और 3d ऑर्बिटल जो है ये कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगा और इसमें टोटल जो है 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो ये 3d ऑर्बिटल जो है कम्प्लीटली फिल्ड होने की वजह से इसके अंदर जो है एक स्टेबिलिटी आएगी। तो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर बिकम्स आर्गॉन 4s1 3d10। तो इस तरह से दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ copper 29, not this, because in case of this the 3d orbital becomes completely filled and it is the stable electronic configuration. So we can say that the electronic configuration of copper 29 is argon 4s1 3d10 instead of argon 4s2 3d9। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉपर और क्रोमियम की हो गई। अब एक चीज़ और ध्यान रखिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज़, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज़, आप देखिए कि बहुत सारी स्पेसीज़ हम जब कंसिडर करते हैं तो उसके अंदर जो सेम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर जो है पोटेशियम प्लस देखिए, पोटेशियम प्लस स्पेसीज़ जो है ये किसके साथ जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो सकती है। तो नाउ लुक हियर, द एटॉमिक नंबर ऑफ पोटेशियम इज़ 19। बाय लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन दिस स्पेसीज बिकम्स K प्लस। तो यहाँ पर आप देखिए K इज़ कन्वर्टेड इनटू K प्लस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आप देखिए Z इज़ इक्वल टू 19 और यहाँ पर जो है Z इज़ इक्वल टू 18 है। अब Z इज़ इक्वल टू 18 पर आपको एक स्टेबल एलिमेंट मिलेगा, दैट इज़ आर्गॉन। तो आर्गॉन के अंदर भी आप यहाँ पर देखिए K प्लस में Z इज़ इक्वल टू 18 मिलता है, आर्गॉन के अंदर भी जो है Z इज़ इक्वल टू 18 मिलता है, और कैल्शियम 2 प्लस अगर आप लेते हो तो यहाँ पर भी Z इज़ इक्वल टू 18 मिलेगा। तो ऑल दीज स्पेसीज इन विच K प्लस हैज़ 18 इलेक्ट्रॉन्स, आर्गॉन हैज़ 18 इलेक्ट्रॉन्स, calcium 2 plus has also 18 electrons. So these three species have the same number of electrons, therefore these species are called as isoelectronic to each other। तो इस तरह से एक सेट हमको जो है मिलता है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स या बहुत सारे आयन्स हो सकते हैं, उन आयन्स के अंदर जो है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो है सेम होता है। तो यहाँ पर आप देखिए पोटेशियम आयन और कैल्शियम आयन, और इन दोनों का जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है वो आर्गॉन एलिमेंट के नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। तो these three species have same number of electron, that is equal to 18. So these three species are called as isoelectronic species। ऐसी और भी बहुत सारी species जो है आप कंसिडर कर सकते हो। एक एग्जांपल मैं आपको और बताता हूँ। नियॉन Z इज़ इक्वल टू 10, उसके बाद जो है Na प्लस, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो, लूज़ कर दो, तो ये भी हो गया Z इज़ इक्वल टू 10। उसके बाद मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर जो है 12 है, उसके अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन आप जो है निकाल दो तो ये भी बन जाएगा Z इज़ इक्वल टू 10। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो है 9 है, फ्लोरीन के अंदर जो है आप एक इलेक्ट्रॉन जो है इंटर कर दो, मतलब फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा तो F माइनस बनाएगा, तो यहाँ पर भी Z इज़ इक्वल टू 10 बनेगा। तो इस तरह से आप देखिए नियॉन, सोडियम प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस और F माइनस, ये 4 स्पेसीज़ आपको दिख रही है। इन चारों स्पेसीज़ के अंदर जो है आपको टोटल जो है 10 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। तो ऑल दीज स्पेसीज़ आर कॉल्ड एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक टू ईच अदर। इस तरह से यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम ये कंप्लीट होता है। इसकी जो है आप अच्छी से स्टडी कीजिए, इसके जितने भी वीडियोस हैं सारे वीडियोस को आप जो है बार बार रिवाइज करके देखिए, और जो भी पॉइंट आपको नहीं समझता है, जो पॉइंट आपको जो है डिफ़िकल्ट जाता है, आप मुझसे जो है कांटेक्ट करके अपने उस टॉपिक को जो है क्लियर कर सकते हो। इसके बाद हम जो है अगला चैप्टर जो है शुरू करने वाले हैं, दैट इज़ द केमिकल बॉन्डिंग। ओके।